Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Managerial Economics. In today's lecture, we will discuss upon the next and last theory of profit. This is known as the modern theory of profit. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रॉफिट के रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप की थ्योरीज को डिस्कस किया था. इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, रिस्क बेयरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, अनसर्टेनिटी बेयरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, वेजेस थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, डायनामिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट. तो इन डिफरेंट थ्योरीज को हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर अप किया था. आज के लेक्चर में हम प्रॉफिट के रिगार्डिंग इसकी लास्ट थ्योरी को डिस्कस करेंगे एंड दिस इज पॉपुलरली नोन एज द मॉडर्न थ्योरी ऑफ प्रॉफिट. क्या कहती है थ्योरी? दिस थ्योरी ऑफ प्रॉफिट इज ऑल्सो कॉल्ड द डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी ऑफ प्रॉफिट. यानी कि इसको हम डिमांड एंड सप्लाई और थ्योरी ऑफ प्रॉफिट के नाम से भी जानते हैं. एज अ रिवॉर्ड ऑफ अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज डिटरमाइंड बाय द रेस्पेक्टिव डिमांड एंड सप्लाई, इन द सेम वे प्रॉफिट इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. यानी कि जैसा कि हमने डिफरेंट फैक्टर्स के रिलेशन में उनके रिवॉर्ड को डिटरमाइन किया था और उसके लिए हमने उनके डिमांड और सप्लाई को कंसिडर किया था, और इस डिमांड और सप्लाई के इंटरेक्शन के बेसिस पर जो इनकी इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिटरमाइन किया था, उसके बेसिस पर हमने उनके प्रॉपर प्राइस को यानी कि उनके रिवॉर्ड को डिटरमाइन किया था. उसी तरीके से इस थ्योरी में हम एंटरप्रेन्योर्स की डिमांड और उनकी सप्लाई के बेसिस पर प्रॉफिट को डिटरमाइन करेंगे. यानी कि वो पर्टिकुलर पॉइंट जहां एंटरप्रेन्योर का डिमांड कर्व उनके सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट करेगा या कट करेगा, वो पॉइंट उनका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा, और उसके करस्पॉन्डिंग जो प्रॉफिट डिटरमाइन होगा वो उनके मार्केट में प्रिवेलिंग प्रॉफिट को डिसाइड करेगा. ये इक्विलिब्रियम पॉइंट डिफाइन करेगा जहां जो एंटरप्रेन्योर्स है ये नॉर्मल प्रॉफिट को अर्न कर रहे होंगे. इसको हम एंटरप्रेन्योर की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं. तो इसके लिए सबसे पहले हमें स्टडी करना पड़ेगा डिमांड फॉर एंटरप्रेन्योर्स, क्योंकि हमें डिमांड फॉर एंटरप्रेन्योर्स को डिस्कस करना है, सप्लाई ऑफ एंटरप्रेन्योर को डिस्कस करना है, और इस डिमांड और सप्लाई के इंटरेक्शन के बेसिस पर उनके प्रॉफिट को डिटरमाइन करना है. तो सबसे पहले हमें टॉपिक डिस्कस करना पड़ेगा यहां पर डिमांड फॉर एंटरप्रेन्योर्स. Demand for an entrepreneur depends on its marginal revenue productivity (MRP). If MRP is higher, then the demand for an entrepreneur will be high and profit will also be higher and vice versa. यानी कि अगर मैं एंटरप्रेन्योर्स की डिमांड की बात करूं तो डायरेक्टली इट इज कनेक्टेड विद देयर मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी. ये एंटरप्रेन्योर्स की मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी पर डिपेंड करती है. यानी कि अगर एंटरप्रेन्योर्स की मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी हायर है तो जो एंटरप्रेन्योर्स की डिमांड होगी वो भी ज़्यादा होगी, और अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो इस केस में इनके प्रॉफिट्स भी ज़्यादा होंगे. लेकिन अगर इनकी जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी है वो कम होगी, लोअर होगी, तो इनकी डिमांड भी कम होगी और इसकी वजह से इनके प्रॉफिट्स भी कम होंगे. अब अगर मैं कहूं कि किसी एंटरप्रेन्योर की मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी को प्रॉपर्ली डिटरमाइन किया जाए तो उसको डिटरमाइन करना बहुत डिफिकल्ट होता है. क्यों? क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में केवल और केवल एक ही एंटरप्रेन्योर अवेलेबल होता है, और एमआरपी को डिटरमाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उस पर्टिकुलर या कंसर्न फैक्टर की यूनिट्स में चेंज करना होता है. उसके बेसिस पर जो रेवेन्यू में चेंज आएगा वो उसकी एमआरपी को रिप्रेजेंट करेगा. लेकिन क्योंकि केवल सिंगल एंटरप्रेन्योर होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसके बेसिस पर इसकी एमआरपी को डिटरमाइन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है. लेकिन जब हम कंप्लीट इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे जैसे नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इंक्रीज होते चले जाते हैं तो एमआरपी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और अगर नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स कम होंगे तो एमआरपी इंक्रीज रहेगी. इस सिचुएशन को हम एक प्रॉपर ग्राफ के हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यहाँ मैंने एक्स एक्सिस पर
डिमांड फॉर एंटरप्रेन्योर्स को रिप्रेजेंट किया है, और बाई एक्सेस पर मैंने इसके रिलेशन में मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी को रिप्रेजेंट किया है। तो कर्व कैसा दिखाई दे रहा है इसका आपको, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये इसका स्लोप है, जिसे मैंने एंटरप्रेन्योर की मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी के कर्व के रूप में या के फॉर्म में डिफाइन किया है। यहाँ ये सो रहा है कि जैसे जैसे एंटरप्रेन्योर्स की डिमांड लगातार अगर इंक्रीज होगी तो जो उनकी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी है वो कम होती चली जाएगी, ठीक है। और जैसे डिमांड फॉर एंटरप्रेन्योर्स कम होगी, उनकी जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी है वो लगातार इंक्रीज होती चली जाती है। नाउ कम टू द सप्लाई ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। When we are talking about the supply of entrepreneurs, then it totally depends on the rate of return or profit. ये किस पर डिपेंड करेगी, प्रॉफिट का लेवल क्या है उस इंडस्ट्री के अंदर, या रेट ऑफ रिटर्न क्या है इंडस्ट्री के अंदर। यानी कि अगर रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा किसी भी इंडस्ट्री में, या प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे होंगे, तो वहाँ एंटरप्रेन्योर्स की सप्लाई क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। लेकिन अगर रेट ऑफ रिटर्न्स कम होंगे, प्रॉफिट्स कम होंगे, तो वहाँ एंटरप्रेन्योर्स की सप्लाई कम होगी। इसके साथ साथ वी कैन से दैट देयर इज डायरेक्ट एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्रॉफिट एंड द सप्लाई ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। तो एक डायरेक्ट रिलेशन हो गया इस तरीके से। अगर हम प्रॉफिट की और सप्लाई ऑफ एंटरप्रेन्योर्स की बात करें तो इस बेसिस पर इन दोनों के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप हो गया। यानी कि जितना ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न रहेगा मार्केट में, एंटरप्रेन्योर्स की सप्लाई उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितना रेट ऑफ रिटर्न कम होगा मार्केट में, एंटरप्रेन्योर्स की सप्लाई उतनी ही कम होगी। तो एक डायरेक्ट रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है बिटवीन द सप्लाई ऑफ एंटरप्रेन्योर एंड द रेट ऑफ रिटर्न। तो इसको हम एक प्रॉपर्ली डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने डायग्राम रिप्रेजेंट किया है, और इस डायग्राम में मैंने एंटरप्रेन्योर्स के सप्लाई कर्व को डिफाइन किया है। यहाँ मैंने एक्स एक्सिस पर सप्लाई ऑफ एंटरप्रेन्योर्स को रिप्रेजेंट किया है, और इसके करस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस पर प्रॉफिट्स को रिप्रेजेंट किया है, यानी कि रेट ऑफ रिटर्न को रिप्रेजेंट किया है। और इसका जो कर्व है वो कैसा है, इट इज़ अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और इसको मैंने एस एस से रिप्रेजेंट किया है, जो क्लियरली ये शो कर रहा है कि जैसे जैसे हम प्रॉफिट को इंक्रीज करते चले जाएंगे, एंटरप्रेन्योर्स की सप्लाई लगातार इंक्रीज होती चली जाएगी। और अगर प्रॉफिट डिक्रीज होंगे, रेट ऑफ रिटर्न डिक्रीज होगा, तो एंटरप्रेन्योर्स की सप्लाई भी कम होगी। ओके, नाउ वी कम टू द डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट विद द हेल्प ऑफ डिमांड फॉर एंटरप्रेन्योर्स एंड सप्लाई ऑफ एंटरप्रेन्योर्स अंडर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। यानी कि इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में अब हमें डिमांड फॉर एंटरप्रेन्योर और सप्लाई ऑफ एंटरप्रेन्योर के बेसिस पर इनके प्रॉपर प्रॉफिट को डिटरमाइन करना है। अंडर इम्परफेक्ट मार्केट, स्ट्रक्चर प्रॉफिट विल बी डिटरमाइंड एट अ पॉइंट वेयर बोथ डिमांड एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट्स विद ईच अदर, जैसा कि मैंने इस डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ मैं डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व को एक ही प्लेटफॉर्म पर ड्रॉ करूँगा, और जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर डिमांड कर्व सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट करेगा, उस पॉइंट को मैं मार्केट के इक्विलिब्रियम पॉइंट के नाम से कॉल करूँगा, और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो प्रॉफिट डिटरमाइन होगा वो प्रिवेलिंग प्रॉफिट होगा, और एंटरप्रेन्योर्स क्या करेंगे, उसी पर्टिकुलर प्रॉफिट को अर्न कर रहे होंगे। यहाँ मैंने एक डायग्राम रिप्रेजेंट करा है इसके रेफरेंस में। इस डायग्राम में एक्स एक्सिस पर मैंने डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ एंटरप्रेन्योर्स को रिप्रेजेंट किया है, शो ऑफ किया है, और बाई एक्सिस पर प्रॉफिट एंड प्राइस को रिप्रेजेंट किया है, डीडी, जो डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट की शेप में है। ये डिमांड कर्व फॉर एंटरप्रेन्योर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। एस एस, अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट के स्लोप के साथ में जो अवेलेबल है एस एस कर्व, ये एंटरप्रेन्योर्स के सप्लाई कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। डिमांड कर्व डिफाइन कर रहा है कि जैसे जैसे मार्केट में एंटरप्रेन्योर्स की डिमांड इंक्रीज होगी, प्रॉफिट्स क्या होंगे, प्रॉफिट्स कम होते चले जाएंगे, और डिमांड कम होगी तो प्रॉफिट्स ज़्यादा होंगे। ऐसे ही मार्केट्स में अगर सप्लाई इंक्रीज होगी तो अगर प्रॉफिट ज़्यादा होंगे तो सप्लाई ज़्यादा होगी, और अगर प्रॉफिट्स कम होंगे तो सप्लाई कम होगी। यानी कि एक तरफ
अगर प्रॉफिट ज़्यादा है तो सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड कम होगी। और दूसरी तरफ अगर प्राइस या प्रॉफिट्स कम है तो प्रॉफिट कम होने के केस में सप्लाई कम होगी लेकिन डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हमें एक ऐसा पॉइंट सर्च करना होता है या एक ऐसा प्रॉफिट पॉइंट डिटरमाइन करना होता है जहां डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल लेवल पर हो। तो इस तरीके से डायग्राम में जो डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व हैं वो एक दूसरे को ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये ई पॉइंट क्या कहलाएगा? दिस ई पॉइंट इज नोन एज द इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ द मार्केट। इसके करस्पॉन्डिंग मैंने एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन को ड्रॉ करा, दिस इज द लाइन पीई। तो ओपी क्या हो गया? दिस इज द प्रिवेलिंग प्रॉफिट इन द मार्केट। क्योंकि सप्लाई कर्व क्या है? एस एस, तो हमें एक एरिया डिफाइन हो रहा है, दिस इज द एरिया पी एस ई। ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को डिफाइन कर रहा होगा, ठीक है, जो पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योर्स मार्केट में अर्न करेंगे। लेकिन ये केवल और केवल शॉर्ट रन में अर्न किया जाएगा। द फर्म विल अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट PSE ड्यूरिंग शॉर्ट रन एंड ऑल्सो इन द लॉन्ग रन अंडर द इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। क्योंकि जो गुड्स हैं इनको सेल किया जा रहा है एट अ प्राइस विच इज मोर देन इट्स एवरेज कॉस्ट। जिस पर्टिकुलर प्राइस पर हम गुड्स को सेल कर रहे हैं इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, वो जो प्राइस है या जो एवरेज रेवेन्यू है वो एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा है। इसी वजह से जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं मार्केट में वो PSE प्रॉफिट को अर्न करेंगे ड्यूरिंग शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन अंडर द इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, जिसको मैंने PSE एरिया से रिप्रेजेंट किया है। और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इम्परफेक्ट मार्केट में एंटरप्रेन्योर के रेफरेंस में प्रॉफिट को प्रॉपर्ली डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने इसको प्रॉपर्ली थ्योरी इसकी डिफाइन करी है, जहाँ मैंने ई को डिफाइन करा है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ओपी को डिफाइन करा है प्रॉफिट एट इक्विलिब्रियम, और ये भी बताया यहाँ पर कि जो फर्म है वो शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन दोनों ही केस में इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट PSE को अर्न कर रही होंगी। क्योंकि यहाँ पर जो गुड्स सेल किए जा रहे हैं उनका जो एवरेज रेवेन्यू है वो उनकी एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा है। तो इस तरीके से मॉडर्न थ्योरी ऑफ प्रॉफिट का यूज करते हुए हम एंटरप्रेन्योर्स के प्रॉफिट को प्रॉपर्ली डिटरमाइन कर सकते हैं। थैंक यू।